ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं प्रोग्राम हफ्ते में जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इस हफ्तेवारी प्रोग्राम में हम तकरीबन 100% सत्य पर आधारित बात करते हैं और सच ही धर्म है, ये सबको जानकारी है, लेकिन जब तक उसको मानेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा। आज का टॉपिक हमारा है कि सिख आज पूरे वर्ल्ड के अंदर क्यों छाए हुए हैं, या सिखों को आज पूरा संसार क्यों जानने लगा है। सिखों को आज पूरा संसार क्यों जानने लगा है, क्या कारण है इसके पीछे, तो इसको इस टॉपिक पर बात करेंगे हम। बात करने से पहले हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है, तो दोनों को लाइक करें और अपना सहयोग दे। वीडियो को भी शेयर किया करेंगे, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि जब इंसान दूसरा सुनता है शायद उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए। तो आज बात करेंगे कि सिख पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर क्यों छाए हुए हैं, या सिखों को आज पूरा संसार क्यों जानने लगा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दुनिया कह रही है कि सिख एक पावरफुल कौम है, एक जानदार कौम है, एक जिंदा कौम है, एक ये कह सकते हैं कि सेवा करने का जो सबसे बड़े महान इंसान है वो सिख हैं। ऐसा लोग सोचने भी लगे हैं और कहने भी लगे हैं, हिम्मत दिखाने लगे सिख है ऐसा कहने की। लेकिन क्या सिख ऐसा क्यों है? क्यों दुनिया के अंदर धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिख ही क्यों दुनिया के अंदर छाए हुए हैं? सिख ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सिखों के पीछे जो गुरुओं की विचार है, सिखों के पीछे जो सच्चे और ईमानदार के विचार है, सिखों के पीछे जो अकाल पुरख अल्लाह गॉड भगवान वाहिगुरु का आशीर्वाद है, सिखों के पीछे गुरुओं का आशीर्वाद है, सिखों के पीछे 35 महापुरुषों का आशीर्वाद है, सिखों के पीछे संत महापुरुषों का इनका आशीर्वाद है। तो सिख कभी भी दुनिया के अंदर गलत काम कर ही नहीं सकता। सिख कभी भी दुनिया के अंदर किसी को, बेगुनाहों को सज़ा नहीं दे सकता। सिख कभी भी दुनिया के अंदर, तो गुरु साहब कहते हैं बच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह बैसन पाइए। तो सेवा सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण सिखों के पास में एक जरिया है जो दुनिया के अंदर फैले हैं। सेवा एक गुरु ने जो दिया वरदान, जो सेवा का वरदान कहते हैं कि गुरु ने दान दिया है या वरदान दिया है, ऐसा सिखों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर भरोसा है, सिखों को सच्चाई के ऊपर भरोसा है, सिखों को ईमानदारी के ऊपर भरोसा है, सिखों को अपने गुरु के ऊपर भरोसा है, सिखों को अकाल पुरख के ऊपर भरोसा है। जो अल्लाह गॉड भगवान वाहिगुरु, ये सभी का जो है एक सभी के जो इतने नाम, एक ही शक्ति के कई नाम है। तो सिख पूरी दुनिया में क्यों छा रहे हैं? सिखों के पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही है? सिखों के पीछे ऐसा कौन सा, जो कहते हैं कि ऐसी कौन सी हवा है, ऊपरी हवा जो काम कर रही है? ऐसी ऊपरी हवा कुछ नहीं होती। ऊपरी हवा का तो हमने नाम ऐसे ले लिया कि लोग बाग सोचते होंगे कौन सी ऊपरी हवा इनके अंदर है। सिखों के पीछे सच का नाम है, सिखों के पीछे सत नाम है, सिखों के पीछे जो पीछे का मतलब है कि पीछे से जो आशीर्वाद मिलने वाला, जो आशीर्वाद मिलता है
वह अंदर होता है। सिखों के अंदर मानवता की सेवा कहाँ से आई है? गुरु ने सिखाया है कि एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई, कि एक पिता एक वाहिगुरु अल्लाह गॉड भगवान वो सब एक है। एक पिता एक के हम बारिक तो मेरा गुरहाई। बारिक का मतलब होता बच्चे। बच्चे यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ इंसान के बच्चे, सिर्फ जो है एक भी ऐसा सोचने लगे, वो कहते हैं कि सिर्फ इंसानों को ही बात कर रहे हैं। जितने भी संसार के अंदर हैं जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये जो समुद्र के जीव हैं, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जीव घूम रहे हैं, लाखों धरती घूम रही है, इसमें लाखों आकाश लाखों पाताल हैं, ऐसा गुरु साहब आप समझाते हैं। तो सभी जीवों का बाप एक है, सभी जीव जंतुओं का पिता एक है, सभी के माता एक है। तो वाहिगुरु जो है वो एक है। तो इसमें जो है कहते हैं एक पिता एक इसकी हम बारिक तू मेरा गुरहाई, कि तू मेरा गुरु ऐसा है जो रास्ता दिखाने वाला है। तू ही गुरु है। गुरु परमेश्वर एक को जान, कि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। गुरु और वाहिगुरु में कोई अंतर नहीं है, तो सब एक जैसे हैं। तो सिख कभी भी दुनिया से नफरत करते ही नहीं हैं। सिख कभी ये नहीं देखते कि मुसलमान है, कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये कोई और है, या ये जूद है, या यहूदी है, या कोई जूस है। कोई नहीं देखते, सिर्फ इंसान देखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने समझाया है, गुरु ने बख्शिश की है। अपने गुरु जो है, अपने गुरु का कहा सिख कभी मोड़ ही नहीं सकता। अपने गुरु से अलावा सिख कभी चल ही नहीं सकता। अपने गुरु के हुक्म के बिना सिख कभी हिल नहीं सकता। तो याद रखिए इस बात को। अभी आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, क्या क्या बहुत सारे सिख तो हमने ऐसे देखे हैं जो मार काटते हुए देखे हैं। बहुत सारे सिखों को ऐसे देखा होगा कि जो डंडा उठा के अपने घरवाले को मारते होंगे। बहुत सारे सिख ऐसे भी देखे होंगे। लेकिन ऐसा है कि गुरु का जो सिख होता है असली सिख का मतलब होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। निर्धन का मतलब होता है, निर्धन का मतलब यहाँ ये है कि नहीं जिसके पास धन नहीं है। निर्बल भी है उसको, जिसके पास में कोई बल नहीं है, जिसके पास में कोई हथियार नहीं है, जिसके पास में कोई ऐसा नहीं है, तो उसको कहते हैं निर्धन को पाले। कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले। निर्धन का मतलब होता है गरीब, मजलूम, और कोई भी है इसमें, चाहे हथियार तो बिना जो भी है उसको पालता है, उसको बख्श, उसकी रक्षा करता है खालसा। फिर कहते हैं खालसा सोई जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है दुश्मन। दुश्मन का मतलब होता है जो दूसरों का हक मार के खाता है, जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरों को दूसरों को तंग करने में सुख महसूस करता है, इसको कहते हैं दुष्ट। तो दुष्ट आत्माएं जितनी घूम रही है इनको खालसा एक दिन फिनिश करेगा। और जो है, लेकिन खालसा दुनिया के अंदर क्यों छाया है? मेन टॉपिक हमारा ये है कि खालसा आज दुनिया के अंदर सिख क्यों हैं। और सिख हर एक कंट्री में है, कहीं भी जाकर देख लो सिख हैं। और सिख बादशाह है, चाहे घर में बैठा या बाहर बैठा या ट्रक के ऊपर बैठा या ट्रक चला रहा है या साइकिल चला रहा है या कहीं पर कुर्सी पर बैठा है या कहीं बिजनेस कर रहा है या कहीं पर हेलीकॉप्टर चला रहा है या हवाई जहाज चला रहा है। खालसा सिख के हमेशा अंदर ये होता है कि मैं बादशाह हूँ। तो ये जो गुरु साहब ने जो बख्शिश की है, सच्चाई ईमानदारी की, गुरु साहब ने जो सिख के अंदर जो भरा है मानवता की सेवा से, जो गुरु साहब ने जो सिखाया है कि तू दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह वैसन पाइए। दरगाह का मतलब होता है यहाँ अल्लाह गोड़ की जो दरगाह है वो कृपा, मतलब उसके वैसन की मतलब है वहाँ पर जो है वहाँ पर जगह मिलेगी। उसका मतलब अगर थोड़ा शॉर्टकट में इसके कर दिया जाए कि दरगाह वैसन पाइए, कि बिच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह वैसन पाइए। अगर इसको हम सीधे लफ्ज़ों में समझाना चाहें तो उसको ऐसा समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो सेवा करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, कि जैसे इंसान कभी
सेवा करने का मन में सोचता ही है। जैसे कभी इंसान मन में सेवा करने का सोचता ही है तो मन को अजीब खुशी होती है, मन को एक अजीब तरंग पैदा होती है मन के अंदर एक अजीब चाव पैदा होता है, मन के अंदर एक सुकून पैदा होता है, मन के अंदर एक खुशी पैदा होती है। उसको कहते हैं मन का टिकना ही, मन का रुकना ही समस्या का समाधान है, मन का रुकना ही शांति है, मन का फूटने मन के फूटने खत्म होने ही रब के दरगाह में जाना है। मन का परेशान होना ही जो है प्रॉब्लम की समस्या का जड़ है। मन ही जो है कहते गुरु साहब कहते हैं मन जीत है जग जीत, कि जिसने मन जीत लिया उसने जग को जीत लिया। यानी कि जिसने मन को जीता उसने रब को पा लिया, जिसने मन को जीता उसने दुनिया में अपना नाम कमा लिया, जिसने मन को जीता उसने दुनिया को अंदर जो नाम कमा लिया, जिसने मन को जीता उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मन को जीता उसने ब्रह्मांड आकाश पातालों को पता लगा लिया, जिसने मन को जीता उसने अपने वाहिगुरु को पा लिया। तो बात कर रहे हैं कि दरगाह बैसण पाइए। ये सेवा जो है, सेवा के करके सिख आज पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हैं। ये गुरुओं की बख्शिश से छाए। याद रखे, सिख सेवा करते हैं, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, सेवा करते हैं। सिख किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, सिखों को देखकर कह रहे होंगे ये फरिश्ते आ गए हैं, ये एहसान करने आ गए, इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, ऐसा वो लोग मानते होंगे। लेकिन सिख खुलेआम कहते हैं इस बारे में कि सिख कभी किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, सिख कभी मदद नहीं करते, वो तो अपना फ़र्ज निभाते हैं। मदद का मतलब होता है कि दूसरों से कुछ मतलब मदद जो करनी होती है, बहुत सारी इच्छा रखते हैं, लेकिन सिखों को कभी कोई इच्छा नहीं होती। ये गुरुओं का हुक्म है, ये गुरुओं की बख्शिश से आज सिख पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हैं। गुरु ने बख्शिश करके अपने सिख को आज़ाद बनाया है। जहाँ पर बैठेगा वहीं आज़ाद है सिख। जहाँ पर भी मतलब कहीं भी बैठा सिख है वो हमेशा अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। तो सिखों की बख्शिश, जो गुरु की बख्शिश से सिख सेवा कर रहे हैं, गुरु की बख्शिश से सिख सच फैला रहे हैं, गुरुओं की बख्शिश से सिख पूरे दुनिया में छाए हैं। ये सच की बख्शिश है, ये अल्लाह की बख्शिश है, ये गॉड की बख्शिश है। अब मैं अल्लाह गॉड जो मैंने भाई बहुत बार दोहराया इस चीज़ को कि अल्लाह गॉड राम भगवान, जो भगवान की बात करते हैं, राम की बात नहीं करते हैं। राम भी है लेकिन राम जो कण कण में जो है उसको राम बोलते हैं हम, जो हर एक के अंदर है वो राम नहीं, जो दशरथ का बेटा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राम सिर्फ वो है जो रमाया हुआ है, जो सबके अंदर बसा हुआ है, उसको राम कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो वो उसकी शक्ति सिखों के साथ में है। अभी जैसे कि कोई इस बात को माने या ना माने, हम तो इस बात को यकीन के साथ में कह सकते हैं, हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि सिख धर्म एक सेवा करके आज पूरे वर्ल्ड के अंदर छा हुआ है। और ऐसा ये गुरुओं की बख्शिश से हुआ है, ये रब की बख्शिश से हुआ है। तो सेवा और सच और ईमानदारी, सच और ईमानदारी से सेवा निकलती है, सच और ईमानदारी से ही प्यार निकलता है, सच और ईमानदारी से ही सुकून निकलता है, सच और ईमानदारी से ही प्यार भावना, जो ईमानदारी निकलती है, समानता निकलती है, इंसानियत निकलती है। तो सच और ईमानदारी से ही दुनिया के अंदर शिक्षाएँ हैं। जो झूठ बोलने वाले हैं, जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, वो तो दुनिया के अंदर आज ऐसे ही आए, ऐसे ना आए, ऐसा दुनिया के अंदर हो रहा है। वो दुनिया के अंदर ऐसे ही जैसे मतलब कूड़ कबाड़ आ गया है। जो सच झूठ वो देख रहे होंगे आप सभी, कि जो नफरत करते हैं दुनिया के अंदर और लड़वाने का काम करते हैं दुनिया को, वो कभी मतलब दुनिया के अंदर नाम तो थोड़ा बहुत हो जाता है उनका, लेकिन वो कभी ना तो खुद सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, ना दूसरे को जीने देते हैं, ना खुद को आराम करने देते हैं, ना वो दूसरों को आराम करने देते हैं। तो उनकी ज़िंदगी तड़प करके ऐसे भटक करके मर जाते हैं वो लोग, उनको कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन सिखों के अंदर प्यार है,
सिखों के अंदर ईमानदारी है, सच है। जो जिसके पास है वही दुनिया में बांट सकता है। जो जिसके पास है वही दुनिया में बांट सकता है। अगर हमारे पास नफरत होगी तो हम नफरत बांटेंगे, अगर हमारे पास में प्यार है तो हम प्यार बांटेंगे। तो सिखों के पास में प्यार है, इंसानियत है, सुकून है, समानता है, भाईचारा है। ये सभी के सभी तो सिखों के पास में है। तो सिख इस भाईचारे के कारण, ईमानदारी के कारण, सच्चाई के कारण, इंसानियत के कारण, गुरुओं की बख्शिश के कारण, तो अल्लाह गॉड की कृपा के कारण तो आज दुनिया में छाए हैं। तो ये सिखों का कोई सिख कभी किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, सिर्फ अपना फ़र्ज निभाते हैं। तो सिख दुनिया के अंदर सच्चाई और ईमानदारी से छाए हैं। सच्चाई और ईमानदारी ही गुरु नानक के शब्दों में अगर कहना चाहें हम उसको, कि गुरु नानक साहब के जो पांचवें जो स्वरूप हैं गुरु अर्जन साहब, वो कहते हैं कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। कि सच्चा मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो दुनिया उस्तत करती है। सिखों की उस्तत क्यों कर रही है दुनिया? क्योंकि सिखों के पास में सच्चाई का मार्ग है। और अभी ये कह रहे होंगे आप, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पास, जब सिख तो सच्चे के मार्ग पर चल के चले गए, दूर गए चले गए, सारी दुनिया में छा गए, हमारे पास झूठ का मार्ग है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद समझे इस बात में कौन है झूठ का मार्ग है, कौन सच के मार्ग पर है। लेकिन हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सिख सच्चाई के मार्ग पर हैं, सिख ईमानदारी के मार्ग पर हैं, सिख सुकूनता के मार्ग पर हैं, सिख इंसानियत के मार्ग पर हैं। तो इसलिए सिख पूरी दुनिया के अंदर छाए हैं। याद रखें, अगर आप भी छाना चाहते हैं दुनिया के अंदर तो सच्चाई और ईमानदारी से चलें। सच्चाई ईमानदारी से प्यार निकलता है, मानवता निकलती है, इंसानियत निकलती है। ये दुनिया का अगर किसी के अंदर आ गई तो दुनिया के अंदर वो एक दिन जरूर छाएगा, जरूर दुनिया के अंदर उसका नाम होगा। उम्मीद के साथ में कह सकते हैं तो सिखों के ऊपर ये सच्चाई और ईमानदारी के कारण दुनिया में छाए हैं। तो वैश्य मानवता हमेशा सच्ची बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। तो आप देखते रहें वैश्य मानवता को। थैंक यू सर। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर। थैंक यू सर।